Hello everyone, I'm Prachi Bhosle, a founding member and president, Ankylosing Spondylitis Welfare Society, ASWS. First of all, I would like to thank Arthritis Support Foundation and Dr. Rahish for inviting me over here and giving me this opportunity to share my thoughts about how I help my fellow warriors. मैं एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पेशेंट हूँ। अभी जैसा आप सब जानते हैं कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक डेबिलिटेटिंग सो टू से इनक्योरेबल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है ऑफ द स्पाइन, एसआई, हिप एंड अदर जॉइंट्स, जिसमें क्रॉनिक पेन एंड फटीग भी होता है। जब शुरुआत में मेरी तकलीफ़ चालू हुई तो मैंने पेन किलर्स लेके मैनेज करने की कोशिश की। ग्रेजुअली मेरा पेन बढ़ने लगा, मेरी तकलीफ़ें बढ़ने लगी, पेन किलर्स का कंजम्पशन बढ़ने लगा। तो फिर हम लोगों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, योगा, फिजियोथेरेपी सब स्टार्ट किया। रिलीफ मिला मुझे, बट वो टेम्परेरी था। जब धीरे धीरे मुझे बेड से उठने में तकलीफ़ होने लगी, करवट बदलने में तकलीफ़ होने लगी, काम करने में तकलीफ़ होने लगी, तो हमने और अग्रेसिवली कोशिश की पता कराने की कि मुझे हुआ क्या है। बट तभी मेरे सारे रिपोर्ट्स जो थे वो नॉर्मल थे एंड मुझे ये कहा गया कि इट इज़ ऑल इन माई हेड। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद एएस का डायग्नोसिस हुआ एंड मेडिसिन्स चालू हुए। फिर जैसे हम सब करते हैं, मैंने एएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, गूगल पे गई और वेरियस ग्रुप्स का पार्ट बनी। जब मैं उन ग्रुप्स में आई तब मुझे पता चला कि ये मेरी कहानी नहीं बल्कि काफ़ी वॉरियर्स की यही सिमिलर कहानी है। कई वॉरियर्स ऐसे होते हैं जो परमानेंट डिसेबिलिटी का सामना उन्हें करना पड़ता है एंड उनको डिफॉर्मिटी हो जाती है क्योंकि उनका डिले इन डायग्नोसिस हुआ है। उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता था यार हमें कुछ तो करना चाहिए जिससे आने वाले लोगों को ये तकलीफ़ ना हो। लकीली आई गॉट इन टच विथ मिस्टर भूषण घाटे। उनके एंड कुछ लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ मिल के हमने डॉक्टर प्रवीण पाटिल, जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं एंड मेडिकल एडवाइज़र हैं एंड ट्रस्टी हैं, उनके गाइडेंस में ASWS की स्थापना की 2020 जनवरी में। जब हमने ये देखा, जब वी रियलाइज कि एएस के बारे में पेशेंट्स को पता नहीं रहता, उनके केयर गिवर्स को पता नहीं रहता एंड जनरल पॉपुलेशन में इन जनरल सारे रूमेटिक कंडीशंस के बारे में लेके कोई अवेयरनेस है ही नहीं। पर जब 2020 में हमारी स्थापना हुई, मार्च में इमीडिएटली लॉकडाउन चालू हुआ। इन अ वे इट वाज एडवांटेजेस बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए एंड वी डिसाइडेड कि हम वेबिनार्स रखना चालू करेंगे एंड अवेयरनेस फैलाएंगे। इनफैक्ट डॉक्टर शशांक आकेरकर के स्टैंड फॉर एएस के साथ मिलकर भी हमने काफ़ी सीरीज़ ऑफ वेबिनार्स रखे जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस दी। अभी भी हमारे मंथली वेबिनार्स हम रखते हैं। जैसे डॉक्टर आकेरकर ने कहा, पॉजिटिव पेशेंट स्टोरी सामने नहीं आते, सो वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि जब हम मंथली वेबिनार्स रखते हैं, एक पॉजिटिव स्टोरी हर महीने हम लोगों के सामने लाएँ ताकि वॉरियर्स को ये फील हो कि नहीं, हम लड़ सकते हैं, हम आगे कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ एडवर्सिटीज़ लाइफ बेटर हो सकती है। हमने ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं हमारे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वेलफेयर सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं ताकि आगे चलकर भी ये एक इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म बन सके जिसे पेशेंट्स कभी भी रेफ़र कर सकें। एज डॉक्टर्स हैव मेंशन, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट का इम्पोर्टेंस हम भी जानते हैं एंड इसीलिए उस पर भी हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव टॉक्स रखे हैं ताकि पेशेंट्स जो हैं वो मोटिवेट हों, अपने दर्द से वो लड़ें और एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी करें जिससे उनका डिजीज़ भी बेटर मैनेज हो सके। एएस या इनफैक्ट आई वुड से बाकी के रूमेटिक कंडीशंस भी जो हैं वो इनफैक्ट इनविजिबल हैं एंड दैट इज़ देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है बट वो दिखती नहीं है। इसके सिम्टम्स भी अगर आप देखें, जैसे एएस में बैक पेन है या बाकी कुछ है, सो दे आर कॉमन सिम्टम्स एंड पीपल डोंट रियलाइज़ कि ये सिम्टम्स एक्चुअली अलग हैं एंड इसीलिए उन्हें लगता है कि वॉरियर नाटक कर रहा है, ओवर एग्जैजरेट कर रहा है अपने पेन को। ऐसे में पेशेंट का कोई विश्वास नहीं करता है एंड पेशेंट अंदर ही अंदर टूटने लग जाता है। सेल्फ इमेज जो है वो भी क्रम्बल होने लगता है। इनफैक्ट उसका जो पास्ट सेल्फ है जिसको वो उसने सोचा होता है कि वो ऐसा रहेगा, वो खो देता है एंड उसे बहुत दुख होता है। साथ ही लोग भी उसे ताना मारते हैं एंड उनको वो तानों का सामना करना पड़ता है। वो जब हमारे पास आते हैं तो सारे पेशेंट्स बहुत बिखरा सा महसूस करते हैं। बट इस प्रोसेस में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रियलाइज़ की वो ये है कि चाहे उनकी कोई भी तकलीफ़ हो, जैसे आप बोले डिले इन डायग्नोसिस या अनबेरेबल पेन या जो भी हो, वे हमारे पास वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने नहीं आते हैं। वे आते हैं ताकि एटलीस्ट कोई उन्हें सुन सके, इम्पार्शली सुन सके। दे नीड दैट वैलिडेशन, दे वांट समवन टू बिलीव देम, बिलीव करे कि उनका ये जो एक्सपीरियंस है वो रियल है, इट इज़ नॉट ऑल इन द हेड।
घर वालों ने भी जब उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल देखे होते हैं, वो भी उनके ट्रबल्स पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। बट सिंपली बाय प्रोवाइडिंग अ लिसनिंग ईयर उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है, उन्हें इनफैक्ट लड़ने की हिम्मत मिलती है, उससे भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अब मैं खुद एक फ़ीमेल वॉरियर हूँ और मैं ये जानती हूँ कि हमारे जो सिम्टम्स हैं एंड हमारे जो इमोशंस को मैनेज करना है, हमारे जो ड्यूटीज़ हैं और उसमें जो हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो काफ़ी अलग हैं। बट बहुत बार ये देखा गया है कि फ़ीमेल वॉरियर्स अक्रॉस कंडीशंस पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते हैं, इनफैक्ट इतने ईजिली ओपन अप नहीं होते हैं। सो वी थॉट कि अगर एक फ़ीमेल रिप्रेजेंटेटिव को सामने खड़ा कर दिया जाए तो उनको भी एक सेफ़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है जिससे वो खुल के अपने प्रॉब्लम शेयर करें एंड दे फील कंफर्टेबल डूइंग दैट। साथ ही वी रियलाइज कि फैमिली और केयर गिवर्स जो हैं वो एक वॉरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट। जब फैमिली ही उनके तकलीफ़ पे भरोसा करना छोड़ देती है तो वॉरियर एकदम हेल्पलेस फील करने लग जाता है। इसीलिए वी ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू द केयर गिवर्स एंड एक्सप्लेनिंग देम कि ये बीमारी इनविजिबल है, ये डिज़ीज़ क्या है, ये हम उन्हें समझाने लगे। हमें उन्हें कहा कि अगर इसका सही से निदान नहीं हुआ, अगर पेशेंट के सिम्टम्स पे हमने भरोसा नहीं किया या इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं किए तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी पे भी लीड कर सकता है। इनफैक्ट वी ऑल्सो रियलाइज कि ये जो केयर गिवर्स हैं उनके लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है कि एक वेरी यंग मेंबर ऑफ द फैमिली जिस पे उन्होंने भरोसा किया था या सोचा था कि आगे जाके वो ये बनेगा वो बनेगा, उसकी सडनली हेल्थ डिटोरिएट होने लग जाती है। इसीलिए हम उनको भी काउंसलिंग देते हैं ताकि वो इस बिग चेंज के साथ डील कर सकें, वो भी हमसे अपने मन की बात खुल के शेयर कर सकें एंड खुद इमोशनली स्टेबल फील कर सकें ताकि वो हमारे वॉरियर्स को वो रिक्वायर्ड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। जैसा अभी हम लोगों ने मेंशन किया मिथ्स के बारे में, हमने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि वॉरियर्स इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली बहुत फ्रॉड स्कीम्स एंड मिथ्स का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए वो काफ़ी अनरेगुलेटेड ट्रीटमेंट्स के पीछे लाखों गंवा देते हैं। HLA-B27 जीन को पॉजिटिव से नेगेटिव करके मिलेगा, ये सुन के उसके पीछे भागते हैं। ऐसे कई मिथ्स को सच मानकर वो उन पे काम करना चालू कर देते हैं। इससे इट लीड्स टू वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड अनफॉर्चुनेटली कैन लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी। इसीलिए हम ये मिथ्स को क्लियर करने की बहुत कोशिश करते हैं। ये टॉपिक्स हम वेरियस ग्रुप्स में एंकरेज करते हैं जिससे डिस्कशन जारी हो और पेशेंट्स दूसरों की गलतियों से सीखें। वेरियस फैक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वॉरियर्स अवेयर हों कि उनकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। हम बहुत बार मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करते हैं, बहुत ग्रुप्स में डॉक्टर्स भी हैं हमारे जो खुद इन्वॉल्व होकर और मिथ्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वी ऑल्सो रियलाइज कि ये जो एज एन AS पेशेंट ग्रुप वी रियलाइज़ कि ये हमारी सिर्फ तकलीफ़ नहीं है बल्कि बाकी के रूमेटिक कंडीशंस की भी सेम तकलीफ़ है। इसीलिए बाकी डिजीज़ के पेशेंट लीडर्स के साथ मिलके हमने एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, PAD, पेशेंट्स अलायंस फॉर रूमेटिक डिजीज़। इसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पेशेंट्स की आवाज़ को एक कलेक्टिव आवाज़ हम बना सकें, गवर्नमेंट एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के सामने जाके हमारी तकलीफ़ें रखें और मिल के आगे से लड़ें ताकि आने वाली पीढ़ी को यही तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़े। बट मेन इन सब में हमने देखा है कि बड़ी प्रॉब्लम जो पेशेंट्स फेस करते हैं वो है अफोर्डिंग द राइट ट्रीटमेंट, चाहे वो बायोलॉजिक्स हो, चाहे डीमाज हो या सिंपल पेन किलर्स हो। हमने ऐसे भी बहुत पेशेंट्स देखे हैं जो एवरीडे पेन किलर लेकर भी अपनी लाइफ आगे नहीं ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली करेंटली हमारे पास फंडिंग के कमी है, इसीलिए हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। लेकिन हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जहां काफ़ी वॉरियर्स इंडिविजुअली एवरी मंथ एक नॉमिनल अमाउंट वेरियस पेशेंट्स के लिए डोनेट करते हैं। इससे कलेक्टिवली उस पेशेंट को एक सब्सटेंशियल अमाउंट मिल जाती है एंड वो बेसिक मेडिसिन अफोर्ड कर पाता है। हमारी कोशिश ये भी जारी है कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अदर मेडिकल इंश्योरेंसेज में AS या बाकी रूमेटिक कंडीशंस कवर हो जाए, जिससे ये जो मेडिकल का स्ट्रगल है या लैक ऑफ सर्जरी है, इसके कारण हमारे वॉरियर्स एक लिमिटेड लाइफ ना जिएं। हम चाहते हैं कि वेरियस एरियाज़ जैसे डिजीज़ अवेयरनेस, इमोशनल सपोर्ट, केयर गिवर सपोर्ट एंड जहाँ हो सके वहाँ फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके हम अपने वॉरियर्स को उनके इस डिफ़िकल्ट जर्नी में कुछ मदद कर सकें एंड उनका सफ़र थोड़ा आसान बना सकें। हमें उम्मीद है कि प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली सपोर्ट एंड हमारे गाइडेंस के साथ हमारे वॉरियर्स एक संतुष्ट और सफल ज़िंदगी बिता सकेंगे। थैंक यू एवरीवन।